सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी थोड़ी देर पहले सलमा यासीन के चैनल पे उनकी एक न्यू वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने अपने जितने भी सब्सक्रिप्शन उनको दी हुई है, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइबर्स जो हैं इनके, उन तमाम सपोर्टर्स का वो थैंक यू बोल रही हैं और इधर उधर की सारी बातें कर रही हैं। खैर, मैं करूँगी काम की बात जो कि मुझे उसके अंदर दिखी। पॉइंट नंबर 1 उसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ील हुई वो ये थी कि ये तो अभी तक जो है वो ये अपनी आज तक जितने भी सब्सक्राइबर्स जो हैं उनकी ज़ुबान से हमने सुना, सब्सक्राइबर नहीं सॉरी सपोर्टर्स की ज़ुबान से हमने सुना, और प्लस ये खुद कह चुकी हैं कि मेरे हस्बैंड ने पासपोर्ट फाड़ दिया। और मैं डे 1 से यही बोल रही हूँ कि अगर इसके हस्बैंड ने पासपोर्ट फाड़ दिया है तो इसका मतलब है कि इसका हस्बैंड अब वहाँ पे नहीं रह सकता। ये अगर वहाँ पे है तो ये कैसे वहाँ पे बैठा हुआ है? इसके हस्बैंड ने झूठ बोला है, ये झूठ बोल रही है। इसके हस्बैंड ने कोई भी पासपोर्ट नहीं फाड़ा, इनका पासपोर्ट बिल्कुल ठीक है और इनके पास पकड़ा है। जब भी ये दिखेगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। और आज इसने खुद अपने हस्बैंड का वो पासपोर्ट शो करवाया जिसका कोई एक भी पेज नहीं फटा हुआ, जबकि अपनी वीडियो के अंदर यही लेडी खुद बोल चुकी है कि मेरे हस्बैंड ने पासपोर्ट फाड़ दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, यहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हो ये किस एंगल से आपको फटा हुआ पासपोर्ट लग रहा है। अगर यहाँ पे अब कुछ लोग आके ये बोल देंगे कि नहीं भी आप झूठी हो, उसने पासपोर्ट रीन्यू करवा लिया, तो प्यारे प्यारे भाइयों बहनों सब लोग मेरी बात गौर से सुनो कि ये अगर पासपोर्ट फटा है, दोबारा से लगा है, तो क्या पुरानी डेटों के ऊपर वीज़े भी दोबारा से लग जाएंगे? वो तो नहीं लग सकते ना। दूसरी चीज़, ये चीज़ जिसको समझना है समझ लो, नहीं समझना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 ये कि सलमा यासीन, कल ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बात क्लियरली बोली थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हस्बैंड के नाम पे अगर बच्चों का अकामा है तो वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकती, वो डेफिनेटली करवा सकती है। और आज अपनी वीडियो में वो बात खुद बोल रही है कि जी मैं अपने बच्चों का अकामा अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के लिए पॉलर के साथ मैंने बात की थी, लेकिन पॉलर वालों ने रिजेक्ट कर दी। इतना सवियर किस्म का अगर आपके पास आपका इशू चल रहा है और आपका ऑफिस आपको मना करता है कि सॉरी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, या तो ये कोर्ट में चले जाए और वहाँ जाके उसको अपील कर दे कि जी ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ये इशू चल रहा है, मेरे हस्बैंड को यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो मुझे मेरे बच्चों के साथ यहीं पे सऊदीया के अंदर रहना है, क्योंकि मैं इतने सालों से रह रही हूँ। आधा मिनट नहीं लगेगा, गवर्नमेंट इसको जो है ना इसके नाम पे अकामा करवा देगी। वो खुद इसके जो पॉलर है वहाँ पे उसको ऑर्डर करेगी कि अकामा इसके नाम पे दिया जाए, क्योंकि सिर्फ अकामा ही तो होगा वो, और तो कुछ नहीं है। वो कौन सा कि उसके बच्चों के लिए घर पे खाने लेके आने वाले हैं पॉलर वाले, ऐसा तो कोई सीन नहीं होने वाला ना। जस्ट एक उसकी जो रेजिडेंसी वो माँ के नाम पे आ जाएगी, बाप के नाम से हटा के, क्योंकि बच्चे अभी नाबालिग हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पे मुझे फील हुआ, सलमा यासीन के लिए बहुत टाइम से, ये जब से सतारा वाला ये सारा सऊदीया गई, ये सारे सीन्स आए, एक दो लोगों ने कहा जी केस हो गया, केस हो गया। अभी सलमा ये खुद बोल रही है कि जी ये मेरी लास्ट वीडियो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे केस हो गया। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड पे ये केस किसने करवाया। एक केस हो चुका है और दूसरा केस होने वाला, इसलिए अब मैं बैक स्टेप हो रही हूँ, और उसके बाद जो है अब मेरी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आने वाली। तो क्यों भाई, क्यों नहीं आने वाली? वही चीज़ हुई जो मैंने डे 1 से बोला कि ये सारा कुछ जो है ना ये जस्ट जो है वो एक लगे हुए हैं, एक जैसे इसकी बहन ने वो गेम चलाई थी हस्बैंड की सेकंड मैरिज वाली, सेम पैटर्न ये चला रही है, क्योंकि अब बहन के कंधे पे पैर रख के इसने आगे जाना है। आप लोग इसको मानो या ना मानो, बट बात बीच में से वही है कि ये सारे का सारा टोटल फेक था। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उन्होंने इसको सऊदीया के अंदर इसके हस्बैंड के ऊपर करवाया है सच्ची मुच्ची का केस। जो वो छुरी लेके पीछे भागना, ये वो सारा केस कोई केस नहीं था, वो सिर्फ इसकी कही हुई बातें थी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं थी। केस हुआ है अब इसके हस्बैंड पे, जो ये बोल रही है ना कि एक केस हो गया है और दूसरा केस अभी शायद हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही।
तो सीधी सी बात है भाई, जैसे ही इसका हस्बैंड आज या कल इसका हस्बैंड पकड़ा गया है और उसके पकड़े जाने के बाद इसको जब ये सारी चीज़ों की रियलिटी इसके सामने आई है ना, उसी टाइम पे ये मैडम आ गई हैं जी अपने चैनल के ऊपर ये जस्टिफिकेशंस देने कि भाई अब बहुत हो गया, ये हो गया, मेरे बच्चे रुल गए, मैं बर्बाद होगी, मैं उजड़ गई, मेरा ये मेरा वो, तो अब जी मैं ले रही हूँ बैक स्टेप, आज के बाद मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आने वाली। वही बात आई जो दिलबर ने कल शायद अपना व्लॉग एक डाला था जिसमें इसने वो चाइना के पठान की कुत्तों वाली की थी और उसको ये भी कहा गया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और वही चीज़ें जो उसने बोला था कि जब सलमा अपनी लाइफ के अंदर मगन है, सितारा अपनी लाइफ में मगन है, तो भाई तुम लोगों को क्या पेट दुख रहा है? क्यों बार बार इन लोगों को पंप कर रहे हो कि दोनों बहनें आएँ और फिर से सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हों ताकि तुम लोगों की जेबें गर्म होती रहे? एग्जैक्टली वही चीज़ सलमा ने आज प्रूफ कर दी है। और जो बैक साइड पे जो बैक डोर्स हम लोग कह रहे थे ना कि कुछ इनकी सेटलमेंट के ओपन हुए हैं दुबई में, इनकी वो सारी की सारी सेटलमेंट दुबई के अंदर हुई थी। ये चाहे कुछ भी कहें कि वहाँ पे कोई आया या कोई नहीं आया, ये लोग वहाँ पे थे। सलमा, इसकी मदर, इसके फादर इन लॉ और इसका हस्बैंड, ये 4 लोग वहाँ पे थे सऊदीया से दुबई में ये लोग आए हैं सितारा के पास और वहाँ पे इन लोगों की ये सारी की सारी बातें सेटल हुई हैं। सेटल होने के बाद ये अभी सऊदीया वापस गई हैं और वहाँ जाके इसने ये वापस से वो पूरी की पूरी अपनी ये जो 20-22 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, ये वहाँ जाके हुए हैं क्योंकि अब इसकी लाइफ जो है ना वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक वापस से आ रही है। जो माजरत करनी थी, जो सॉरी करनी थी, जो पैर पकड़ने थे, वो सारा कुछ हो चुका है। ये अब अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग ही करेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली है। अभी आप देखिएगा कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद इसकी वो जो रूटीन वाले व्लॉग्स हैं ना वो आ जाएंगे। और ये अकामा वाली बात बिल्कुल झूठ है इसकी। ये जो इसने टिकट दिखाई, ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड आया है पाकिस्तान, इसीलिए वो सारा कुछ था। जब वीज़े की स्टैंप वहाँ पे हुई है तो जाहिर सी बात है भाई वहाँ पे आया तो है, उस चीज़ के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करूँगी। बट पासपोर्ट फाड़ने वाली बात गलत थी। इसके ऊपर ये जो छुरी लेके पीछे भागा वो बात भी गलत थी। मैं डे 1 से कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। सऊदीया के अंदर अगर ऐसा हुआ होता, अपनी बीवी के ऊपर कातलाना हमला हस्बैंड ने किया होता, तो वो एक रात के बाद बाहर नहीं निकल सकता था। ये पाकिस्तान नहीं है या इंडिया नहीं है जहाँ पे थोड़े से पैसे दे दोगे और उसके बाद बोलोगे जी यार केस दफ़ा दफ़ा कर दो। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इसके ऊपर वो जो एक्शंस लिए जाते हैं ना वो एक्सट्रीम होते हैं। ये छोटी मोटी सी बात नहीं थी। इन लोगों ने बोला कि हाँ भी बस ठीक है जी, फिल्म देख रहे हैं, लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं तो बस जी ऐसे ऐसे सीन बना दो, बस ठीक है हो जाएगा। लेकिन ये लोग इतनी अच्छी एडिटिंग या इतने अच्छे नहीं हैं ये लोग कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोग पूरी दुनिया को जो है वो बुम्बड़ खाते में डाल के बैठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये फैमिली क्या करना क्या चाहती है भाई। इंतहाई ड्रामेबाज है। और रही बात कि जी मैं जो है वो वहाँ पे अकामा चेंज नहीं किया इसलिए मैं परेशान हो गई और मैं वही रुक गई। इसके पास तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है ना। अगर इसको वहाँ पे वो लेडीज़ अकामा नहीं दे रही थी या वो पार्लर वाले, मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है, अगर वहाँ पे वो अकामा नहीं दे रहे थे, ये आराम के साथ अपनी जॉब जो है वो स्विच कर जाती। ये सऊदीया है, पाकिस्तान इंडिया नहीं है कि आप कहो कि भी यहाँ पे स्विच करना इतना मुश्किल है। वहाँ पे बहुत इजी है स्विच करना। एक जॉब से दूसरी जॉब लोग करते रहते हैं। जैसे ही उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग इजीली एक जॉब से दूसरी में स्विच कर जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था इनके लिए कि हाँ भी ये कैसे हो सकता था। ऑफ कोर्स ये हो सकता था और वेरी इजीली हो सकता था। बट इस लेडी ने वहाँ पे अपने हस्बैंड के ऊपर सारी जो ब्लेम गेम थी उसको वाइंड अप करने में ज़्यादा सहूलत महसूस की और ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है। इसलिए वही गेम, वही सारी चीज़ें जो कि सितारा यासीन थी, वही सारी की सारी जो है ना वो इसने अब चलाया। आप लोग इसको कुछ भी कहो, मासूम, शरीफ, कुछ भी, बट मुझे ये सेम टू सेम सितारा पार्ट 2 ही लगती है। उससे ज़्यादा ये मुझे कुछ भी नहीं लगती। हर वो चीज़, हर वो बात जैसे जैसे सितारा यासीन ने अपने चैनल पे लेके आई थी, अपना रोना रोया था जी मैं बच्चों की वजह से ये, मैं बच्चों की वजह से वो। अरे जो माँ खुद कमा रही है, खुद सारा कुछ कर सकती है, इतने सालों से वो वहाँ पे बैठी है, उसको पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना बड़ा चीट किया है,
मुझे पता है मैं सारी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के लिए हराम हो चुकी हुई हूँ। अब मेरा और मेरे हस्बैंड का कभी कोई रिलेशन रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चों को भी सारा कुछ पता है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी है। घर के हालात इतने ख़राब थे, मैं और मेरा हस्बैंड अब वापस से वही पुरानी लाइफ में नहीं आ सकते। उस सूरत के अंदर ये लेडी ये कैसे कह सकती है जी मैं अभी भी अपने हस्बैंड को माफ़ कर रही हूँ, मैं अभी भी अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। क्या है, किसको पागल बना रहे हो ये लोग? ऐसा होता है क्या नॉर्मल लाइफ में? कभी भी नहीं होता। अगर इसने अपने हस्बैंड को माफ़ ही करना था तो डे 1 से माफ़ करती ना। सारी दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ करा के मिट्टी पलीत करके अब माफ़ किया। अब आप देखिएगा, थोड़ा टाइम रुकिए और उसके बाद जब इसकी डेली व्लॉगिंग आएगी ये अपने हस्बैंड के साथ हाथों में हाथ पकड़ के घूमती फिरती हुई भी दिखाई देगी। और उसके साथ साथ जो है ना इसकी वो सारी की सारी चीज़ें भी सारी सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएंगी। ये घूम फिर रही होगी, खा पी रही होगी, यशियाँ मार रही होगी, जैसे सारा अपने के साथ कर रही है ना गोंचू के साथ, सेम टू सेम वही सारा कुछ अब फिर से चल रहा होगा। यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं जी सितारा यासीन का कल वाला व्लॉग। आज वाला मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं कल वाले के ऊपर ही बात करूँगी। कल वाले व्लॉग के अंदर इसने बोला जी मैं अपने एक सब्सक्राइबर के घर आई हूँ। वो घर किसी सब्सक्राइबर का घर नहीं है। पॉइंट नंबर 1, वो घर जो कि सऊदीया के अंदर या दुबई के अंदर आप लोग जब कभी शूट के लिए जाते हो ना तो वहाँ पे वो वाले घर ऑलरेडी बने बनाए आपको रेडी मिलते हैं। अगर आप वहाँ पे जो है वो कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली के साथ स्टे करना चाहते हो, शूटिंग पे आए हो, वो करना चाहते हो, यहाँ जो भी मतलब कुछ थोड़ा वो एक्सपेंसिव होता है नो डाउट। वो एक रात का जो उसका होगा ना रेंट, वो समझ लो पाकिस्तानी जो है ना वो 12 से 15 लाख रुपया एक रात का आपको रेंट मिलेगा। और वहाँ पे आपको सर्वेंट्स भी मिलेंगे जिसमें आपका जो है वो रूम सर्विस सेम आपको होटल जैसी मिलेगी, लेकिन आपकी प्राइवेसी वहाँ पे बिल्कुल घर वाली होगी। वहाँ पे आपके साथ जो है ना वो 2 से 3 नौकर होंगे, एक गार्ड होगा, एक ड्राइवर होगा और एक काम के लिए ना एक लेडी होगी जो हाउस हेल्पर होगी, एक आपका कुक होगा। 4 लोगों का स्टाफ उस घर में एवरी टाइम मौजूद होता है, 24/7 वहाँ पे रहेगा। जब तक आप हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस घर में अगर आप अपना कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो ना, एज़ इट इज़ आपने कहा जी मैं आ रही हूँ, मेरे बच्चे आ रहे हैं और हम लोग इतने लोगों की फैमिली होगी और हम लोगों ने यहाँ पे इतने घंटे के लिए स्टे करना है, आपको वहाँ पे खाना मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे, आपको जूते मिलेंगे, आपको मेकअप का पूरा सामान वहाँ पे मौजूद मिलेगा। आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ उस घर के अंदर आपको मिल जाएगी। आप जाइए वहाँ पे शूट कीजिए, जब आपकी शूट ख़त्म हुई आप सुकून से जिन कपड़ों में आए हैं वही कपड़े आप वापस से वेयर कीजिए और अपने घर आ जाइए। ये सिस्टम वहाँ पे नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ के 22 जो है ना साल वहाँ पे गुजारे हैं और मुझे अच्छे तरीके के साथ पता है कि वो लाइफ कैसी है और वहाँ पे लोग कैसे जीते हैं। ये जो टोटल बुलशिट इसने यहाँ पे हमारे साथ एक कल चलाई है ना, मैं कल बहुत बिजी थी, इसी वजह से इस टॉपिक ये वाली वीडियो मैंने देखी नहीं। मैंने ये वीडियो बहुत लेट नाइट के अंदर देखी और तब मेरा दिल नहीं किया कि मैं अब इसके ऊपर वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं कल अपनी एक वीडियो डाल चुकी थी और मैं दिन में एक ही वीडियो डाल रही हूँ अपने चैनल पर। इस वजह से मैंने आज के लिए इस टॉपिक को होल्ड रखा था, लेकिन आज सलमा वाला प्रॉब्लम आ गया तो मैंने कहा चलो भी आज ये दोनों बहनों की एक साथ क्लास ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। अगर आपने नोट किया हो तो इसने अपनी वीडियो के अंदर वो चीज़ें दिखा भी दी हैं। आपने वहाँ पे देखा होगा एक रूम इसने हमें शो किया जहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आपके स्टूडियो के अंदर होते हैं। अगर इस घर के अंदर किसी की रिहाइश है तो डेफिनेटली वो अपनी वार्डरोब के अंदर ये सारा कुछ रखेगा, ना कि आपकी जो है वो ओपन हैंगर के अंदर सब कुछ पड़ा होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे आपको किसी सब्सक्राइबर के साथ इसने नहीं मिलवाया, किसी इसने अदर यूट्यूबर के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। जैसा इसने बोला कि जी मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर से मिलने आई हूँ, यार ये क्या पहला सब्सक्राइबर था जिससे ये मिलने गई थी? अभी इसी विजिट के अंदर इसने कितनों से मुलाकात की है, कितने अदर यूट्यूबर्स के साथ इसने मुलाकात की है। हर किसी से इसका पहला क्वेश्चन क्या होता है, आप मेरी वीडियो देखते हो, आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है, हाँ आप मेरे फैन हो, ओ आपको क्या पसंद है बेटा।
ये सारी इसकी टोन और ये इसका एक्सेंट होता है। क्या आपने इस चीज़ को नोट किया कि इस लेडी ने इस वीडियो में सिंगल वर्ड बोला हो कि ये मेरी सब्सक्राइबर है या ये मेरा सब्सक्राइबर है? कुछ भी नहीं बोला इसने, एक वर्ड नहीं इसने कहा कि ये क्या है। दूसरे नंबर पे, आप किसी के घर दावत पे जा रहे हो तो क्या आप उसके किचन में जाके घुस के वहाँ पे उसकी हांडियों का ढक्कन उठा उठा के देखते हो? जब वो आपको जो भी चीज़ आपके खाने के लिए आपके डाइनिंग तक पहुंचाई जाती है, हाँ उसको आप वो ढक्कन उठा उठा के ज़रूर बता सकते हो, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये सारा कुछ नॉर्मल है। बट वो जो इसकी हरकतें थी वो मुझे अब नॉर्मल लगी। अगर वहाँ पे कोई अदर यूट्यूबर होता तो वो भी साथ में वीडियो रिकॉर्ड करता। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को कोई इतना अच्छा महंगा जो है ना वो खाना शाना खिला के, हर चीज़ करके, रात की स्टे करा के, उसके बाद वो उसको वहाँ से बिना शॉर्ट आउट लिए वहाँ से चला जाएगा? इम्पॉसिबल। ये शॉर्ट आउट दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को, जो इसने हमें सारा का सारा दिखाया। ये इस घर के लिए शॉर्ट आउट था, इस जगह के लिए था, और इसके अंदर इसने जो अपने वीडियो के अंदर सीन डाले हैं, इस सीन के अलावा इसने कुछ सीन्स और भी रिकॉर्ड किए होंगे जो कि इसने रिकॉर्ड करके किसी इस घर के ऑनर को दिए हैं। ये वैसे घर नहीं, इसको विला बोला जाता है, वहाँ पे विला बोला जाता है, और ये विला ही था। ये इस टाइप के जो है ना, ये लोग उसको दिया होगा कि आइंदा जब भी कोई यहाँ पे आएगा, स्टे करेगा, तो हम उसको, वो बोलेगा कि जी घर कैसा है, तो हम उसको इसी की रिकॉर्ड की हुई सितारा यासीन की वीडियो जो है ना वो हम उसके साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें इस घर की जो है ना वो रेट ज़्यादा मिल सके। ये एक रीज़न हो सकता है इसका। ये जिस तरीके के साथ घर दिखा रही थी उस घर में, अच्छा वहाँ पे आपने अगर नोट किया हो तो आपको एक लेडी दिखाई दी थी जिसके के कपड़े वगैरह आपको बिल्कुल नॉर्मल से थे, वो कोई एक्सपेंसिव नहीं थे। दुबई के अंदर इस टाइप की जो लॉन्ग मैक्सी है ना वो $2 के अंदर मिल जाती है, सॉरी 2 दिरहम के अंदर मिल जाती है। ठीक है, डे टू डे एक शॉप है जो वहाँ पे हर सिटी के अंदर, हर बल्कि समझ लो कि एक सिटी के अंदर 6-6 7-7 बनी होती है, डे टू डे उनका नेम होता है। वहाँ पे आप जाएंगी ना तो आपको इंतहाई सस्ते किस्म के कपड़े मिल जाते हैं, चाहे बड़ों के छोटों के, मेकअप, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें होती हैं, खाने पीने के अलावा घर का सारा जो है ना सामान वो मिल जाता है। अच्छा, ये जो थी ना, ये लेडी ने जो मैक्सी पहनी हुई थी वो हार्डली 2 दिरहम की थी। अब जिस बंदी का घर इतना महंगा हो, क्या वो वहाँ पे इतने सस्ते से कपड़े पहन के जाएगी? इम्पॉसिबल। वो तो खुद महारानियों की तरह रह रही होगी। ये वहाँ की मेड थी, ये वहाँ की मालिक नहीं थी। वहाँ पे हमें दरवाज़े के अंदर एक आदमी की रिफ्लेक्शन दिखाई दी थी, एक लड़के की, जो कि ड्रेसिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगा था मुझे। उसमें मुझे पता किसी का फेस तो दिखाई नहीं दिया और एग्जैक्ट कपड़ों के रंग भी नहीं दिख रहे, बस एक शेडो दिखा। अब वो शेडो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ या तो ये जो इसकी वहाँ पे शूट करने के लिए आया था, जो कि कैमरामैन वगैरह होगा, या ये वो था, और या फिर ये वो था जिसके थ्रू इसने इस घर को रेंट पे लिया। तीसरा भी हो सकता है इसका क्लाइंट, ये भी हो सकता है, बट मैं उस टॉपिक के ऊपर जाना नहीं चाहती। वो इसका अपना फेल है कि ये है तो गंदी औरत, ये कुछ भी काम कर सकती है। मे भी वो इसका क्लाइंट हो, बट अगर क्लाइंट होता तो वो इस तरीके के साथ ना आता, वो बड़े आराम सुकून से आता, और वो दिन टाइम पे नहीं होगा, वो रात में ही आएगा। इसका कोई भी क्लाइंट डे में नहीं आता है। अच्छा, क्योंकि डे में इसके बच्चे जाग रहे होते हैं, इसका हस्बैंड वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब लगी, भाई आपका सब्सक्राइबर है, आपका फॉलोअर है, अदर यूट्यूबर है, शॉर्ट आउट लेने आया है, एनीवन, क्या वो आपको घर दिखाने की परमिशन दे रहा है, जहाँ पे वो वाला घर जिसके अंदर सिवाय उस एक रूम के अंदर जो कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा आपको उस पूरे घर में किसी दूसरे बंदे का ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे किसी की रिहाइश है। वो घर एकदम साफ़ सुथरा है, वहाँ पे किसी की कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिख रही है। वो बिल्कुल उस तरीके से लगा जैसा कि नॉर्मल हमारे जो होते हैं रूम्स वगैरह जो हम लोग रेंट पे लेते हैं, जैसे होटल रूम्स हो गए या कुछ भी, वो वाली चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट चीज़ सबसे जो मुझे अजीब लगी, क्या आप किसी के घर जाते हो, वो आपको अपने घर की वीडियो रिकॉर्ड करने की चलो दे देगा परमिशन के, चलो आए और रिकॉर्ड करना चाहते हो कर लो। क्या वो आपको ये भी अलाउ करेगा कि जी मैं भाई जाके गाड़ी में बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो आप पीछे से सारे घर के दरवाजे लॉक करके चाबी भी आप लेके आओ?
इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैडम साहिबा यहाँ पे भी हमारे साथ हाथ कर गई है, ठीक है। इसका ये जो सारा चीज़ है ना, ये इंतहाई मुझे जो है घटिया हरकत लगी है कि भाई अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर ये वहाँ पे शूट करने के लिए गई है तो फिर इसने ये चीज़ बताई क्यों नहीं? जब ये सऊदीया गई थी, इसने वो अपनी 1-2 लुक्स क्रिएट किए थे वहाँ पे, इसने तो वहाँ पे शेयर किया था ना कि मुझे ऑफ़र आया है और मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ, वो सब इसने शेयर कर दिया था। तो फिर ये चीज़ें इसने शेयर क्यों नहीं की थी? क्या ये यहाँ पे 2 नंबर की माल के लिए गई थी? क्या यहाँ पे ये इस टाइप की शूट इसकी हो रही थी जो ये लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी? मुझे वैसे लगता यही है, क्योंकि ऐसे घरों में जब कोई आता है, स्टे करता है ना, तो उनको उस घर के अंदर स्टे करने के साथ कुछ और लवाजमात की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हैशटैग लवाजमात ही हैं जो आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं, वही बात मैं कर रही हूँ। उनको ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, एंड मे बी वहाँ पे ऐसा कोई बंदा हो जिसको ये सर्व करने के लिए गई हो। आगे आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर रोशनी नहीं डालने वाली। चलिए जी, आज की वीडियो में मुझे बस यही चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी, इसके अलावा कुछ और। हाँ, एक लास्ट चीज़, कल बाबर ने अपनी एक वीडियो डाला था जिसके अंदर इसने चाइना के पठान की अच्छी खासी कुत्तों वाली बेइज्जती की थी, और प्लस उसने ये बात भी बोल दी थी कि जी आप जो है ना वो अपनी औकात के अंदर रहना, आप सब लोग। ये जो हेटर्स एंड लवर्स वाली गेम है ना, ये सब लोगों के लिए कंबाइन मैसेज आया था उसकी तरफ से। लेकिन कल रात को ही चाइना के पठान की फिर से एक लाइव थी जहाँ पे ये बाबर उल्लू का भट्टा फिर से वहाँ बैठा हुआ था। इसने ये वहाँ पे क्यों गया, कैसे गया, इसके पीछे रीज़न क्या था? एक तो वो जो उसने चाइना के पठान ने अपना एक वो हैशटैग, वो जो अपनी सामने लगाया हुआ था ना, क्या नाम है इस बंदे का, जाहिद की आंखों में आंसू। मुझे वो देख के इतनी ज़्यादा हंसी आई थी। ये कौन से आंसू होते हैं भाई जो मुंह पे हाथ रख के इस तरीके के साथ आप करते हो? तो मतलब मेरे लिए वो चीज़ जो थी ना, वो सच में वो मुझे कोई कॉमेडी वाला शो लग रहा था। उसका वो सारा वीडियो जो था वो मुझे कोई सीरियस नहीं लगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये कहते हैं जी लोग आपसे डर गए हैं और ये सारी चीज़ें आपकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, और तब मेरे कहने पे, मेरे केस करने के बाद सब लोगों के मुंह बंद हुए। तो प्यारे भैया, मुझे पहले आप ये बताओ कि किसका मुंह बंद हुआ? किसी एक का भी मुंह बंद नहीं हुआ। बस आपने पठान होने का जो आपका दर्जा, जो एक पठानों की रिस्पेक्ट थी ना हमारे दिलों में, बस वो ख़त्म हुई है। उसके अलावा ओ पठानों की नहीं हुई, वैसे मैं ये बता दूं, पठानों की नहीं हुई। असली ख़ानदानी नस्ली पठान की इज़्ज़त आज भी दिलों में वही है, और वही चीज़ हमेशा रहेगी भी। आपकी इज़्ज़त कम हो गई। मैं आपको देखा करती थी एक टाइम पे बड़े शौक़ के साथ, लेकिन अब मुझे जब से आपने बेबो और इन सारे के ऊपर ये शुरू किया ना, गंद के अंदर आके गंदे हुए, मैंने तब से इस चीज़ के ऊपर कसम खा ली थी कि भाई ये असली पठान नहीं है, ये चाइना का पठान है। इंतहाई मुझे इनकी ये चीज़ें गलत लगी हैं, और मैं इसके ऊपर, आप लोगों ने अगर ना इसकी कल की लाइव देखी हो ना, तो इसकी लाइव वो जाके देखना जहाँ पे बाबर और दिलबर आए थे और इन्होंने बोला। अच्छा, वो जो मैं लाइव देख रही थी ना, वो मैं पुरानी देख रही, थोड़ा सा ना टाइम पीछे करके देख रही थी। जब मैंने देखी तब तक इनकी लाइव ख़त्म हो चुकी हुई थी। अच्छा, इस लाइव के अंदर अभी मैं देख ही रही थी, इधर इसने सेंटेंस एक बोला कि भाई आज के बाद वो जो है नैना आपके ऊपर दोबारा कभी भी वीडियो नहीं डालेगी, और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अभी जैसे ये वाला सेंटेंस बोला है ना, विद इन 30 सेकेंड्स मेरे सामने नैना की एक और वीडियो आ गई, जो उसने उसके ऊपर जो टाइटल लगाया हुआ था उसी से समझ आ रहा था कि उसने ये वाला जो इसका लाइव है ना वो देख लिया है, सुन लिया, और उसके बाद उसने उसका आंसर दिया है। नैना की वो वीडियो मैंने अभी तक देखी नहीं है, अभी तक ओपन भी नहीं की है, बट आई एम श्योर कि उसके अंदर उसने इसी के जवाब दिया होगा कि मैं जो है वो इसके ऊपर व्लॉगिंग करूँगी, अपने हस्बैंड का साथ मैं दूंगी, अगर तुम लोग झूठी के साथ देते हो तो देते रहो। कुछ इस टाइप की बातें ही उसके अंदर होंगी, और वो व्लॉगिंग करेगी, ये गारंटी है कि वो करेगी। जब आप लोगों ने अपनी बहन का तलक ही छोड़ दिया हर चीज़, तो भाई अब कोई उसको कुछ भी कहता रहे, अब तुम लोग को तकलीफ़ क्यों हो रही है, क्यों पेट दुख रहे हैं तुम लोग के? सिर्फ इसीलिए कि वहाँ जाके तुम लोग के व्यूज़ कम हो गए हैं, और अब तुम लोग जो है वो फिर से वापस से वही सारे टॉपिक्स, वही सारे लड़ाइयाँ झगड़े फिर से पकड़ना चाह रहे हो ताकि हमारे व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएं। तो भाई मियाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो चिल पिल, आज की वीडियो के लिए इतना ही था।
आगे अगली वीडियो के अंदर क्या अपडेट होगी इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टा आप लोगों को अबाउट से मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स तो हमेशा ओपन ही होता है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।